स्ट्रेट लाइन, इसमें सबसे पहले है स्लोप, या इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज एक्चुअली टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड के साथ में जो एंगल बनता है, तो थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tan m इक्वल टू tan थीटा। ये जो स्लोप है इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल, या ये लाइन अगर ले लें, ये थीटा एंगल बना रही है, तो tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ थीटा इज लेस देन 90, अगर एक्यूट एंगल है तो स्लोप इज पॉजिटिव, और इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल देन स्लोप इज नेगेटिव। थीटा अगर π/2 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और थीटा अगर π/2 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। Now, 2-point form of slope. This is 2-point form of slope. ये 2-dimensional coordinate system है। This is axis of x, ये axis of x है, ये axis of y, ये है हमारी axis of x, और ये axis of y। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में थीटा एंगल बना रही है, और यहाँ दो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बी पॉइंट। ये और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2। अगर हम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है, ये सी है, और बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये बी डी होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ओ सी, ये पॉइंट है ओ, दिस पॉइंट इज ओ, तो ये जो ओसी डिस्टेंस है ये x1 हो गई, और AC हमारा हो गया y1। ठीक है, उसी तरीके से ये OD डिस्टेंस इज x2, दिस डिस्टेंस ये हमारी x2 डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है कंप्लीट यहां से यहां तक, ये y2। ठीक है ना, अगर हमें चाहिए स्लोप, देखिए अगर एंगल हमारे पास है तब तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं m इक्वल टू tan थीटा से। ये एक ट्राइंगल बन गया, अगर ए पॉइंट से BD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें तो ये AE परपेंडिकुलर होगा, और ये एक ट्राइंगल होगा AB एंड E, AB इज द ट्राइंगल, और ये थीटा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, थीटा इज द एंगल। तो tan थीटा अगर हम लें, स्लोप चाहते तो हमें tan थीटा लेना है, tan थीटा अगर लें तो BE अपॉन AE होगा। ये BE, ये पूरा BD डिस्टेंस है हमारा y2, और ये AC डिस्टेंस है, और AC के इक्वल ED है, ये है y1, तो BE हो जाएगा y2 माइनस y1। उसी तरीके से अगर हमें AE चाहिए तो A इज इक्वल टू CD, and CD is what? CD is OD minus OC. OD is x2 and OC is x1. So this is x2 minus x1. So tan theta will become y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the slope of the straight line. ये बन गया y2 minus y1 upon x2 minus x1. Slope of the straight line in 2-point form. 2-point फॉर्म है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्लोप के लिए हमने दो फॉर्म देखी। एक तो अगर एंगल हमारे पास है जो एक्सिस ऑफ एक्स के साथ, एक्सिस ऑफ एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो स्ट्रेट लाइन बना रही है, अगर वो एंगल हमारे पास थीटा, तो m इक्वल टू tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन। इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2, देन स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y2 minus y1 upon x2 minus x1। ठीक है, नाउ एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर हमें एंगल चाहिए, ये हमारा 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्सिस ऑफ एक्स, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, ये एक्सिस ऑफ वाई, और ये दो स्ट्रेट लाइन हमने ले ली। एक स्ट्रेट लाइन है ये, एंड दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन। ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है इट मेक्स एन एंगल θ1, ये θ1 एंगल बना रही है, और जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है वो θ2 एंगल बना रही है। एंड एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइन इज थीटा। ये थीटा कह सकते हैं, या इधर की साइड में अगर बोले तो ये π/2 माइनस थीटा। जब भी दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो, अगर परपेंडिकुलर तो दोनों 90। ठीक है, तो ये जो थीटा है दिस इज द एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में PAB में θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। तो θ1 जो होगा, θ1 होगा हमारा θ1 थीटा प्लस θ2। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हमारी θ1 एंगल बना रही है, तो स्लोप इज m1 इक्वल टू tan θ1 एंड स्लोप m2 इक्वल टू tan θ2। ये θ2 एंगल बना रही है, एंड θ1 इक्वल टू थीटा प्लस θ2, तो थीटा विल बिकम θ1 माइनस θ2।
ये देखिए थीटा 1 इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2 और थीटा विल बिकम थीटा 1 माइनस थीटा 2। अगर टेंजेंट लेने दोनों साइड का टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा 1 माइनस थीटा 2, टेन ए माइनस बी अप्लाई करें, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 1 थीटा 2 और टेन थीटा की वैल्यू m1, टेन थीटा m2 और टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, लेकिन ये दो एंगल हो सकते हैं, एक थीटा, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एक पाई बाय 2 माइनस थीटा, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। हमने क्या किया, इसको मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लेने से क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल बन गया, पॉजिटिव हो गया टेन थीटा, पॉजिटिव हो गया तो ये जो थीटा मिलेगा वो एक्यूट एंगल मिलेगा। और अगर हमें दूसरा एंगल चाहिए तो हम पाई बाय 2 माइनस थीटा करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इफ slopes of the straight lines are given, then angle between two straight lines is given by tan theta equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1। ठीक है, तो दो फॉर्म तो हमने देखी स्लोप की, एंगल फॉर्म में m इक्वल टू टेन थीटा, और एक फॉर्म देखी हमने 2 पॉइंट फॉर्म y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर हमने देखा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। नाउ इसी में कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म अगर हम देखें कि if two lines are perpendicular, parallel, if two lines are parallel, angle between them is 0 and tan theta is 0, tan theta is 0 means tan theta is what, m modulus of m1 minus m2, it means m1 minus m2 equal to 0 और m1 equal to m2। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। देखिए वैसे भी लॉजिकली अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, सपोज ये एक्स एक्सिस है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, और ये दो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है और पैरेलल है, दोनों सेम एंगल बनाएंगी एक्सिस ऑफ एक्स के साथ। अगर दोनों सेम एंगल बनाएंगी तो दोनों के स्लोप भी इक्वल होंगे। तो एक लाइंस आर पैरेलल, देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप इक्वल होंगे। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि एंगल जो डिनोमिनेटर है टेन थीटा में मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वो जीरो है, वो इंफिनिटी है, तो डिनोमिनेटर जीरो है, यानी कि 1 प्लस m1 m2 जीरो है, तो m1 m2 इक्वल टू -1। दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो दो कंडीशन हुई, इफ लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। देखिए कुछ स्पेशल लाइंस हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। हमें ये याद रहना चाहिए, हमें पता हमें होता है, लेकिन अप्लाई करने के लिए हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस इज y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होगी। जो लाइन एक्सिस ऑफ x के पैरेलल होगी वो हमेशा y इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में होगी। सपोज ये टू डायमेंशनल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारी एक्सिस ऑफ x है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ x, और ये हमारी एक्सिस ऑफ y है, और ये ओरिजिन है। इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन है विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम x एक्सिस, तो ये जो b है दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू b है। तो कोई भी पॉइंट आप लें इस लाइन पर, द वैल्यू ऑफ y इज b। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू b। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज x इक्वल टू a। ये मान लीजिए लाइन है जो एक्सिस ऑफ x के पैरेलल है, और ये सपोज a एक्सिस ऑफ y के पैरेलल, ये सपोज a डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली x इक्वल टू a है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू b टाइप, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू a टाइप की होगी। ये हो गया x इक्वल टू a। ओके, नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसमें तीन अननोन है a b c। अगर हमारे पास तीन अननोन a b c की वैल्यू हो तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसको c से डिवाइड कर दें
तो ये a बाई सी एक्स प्लस b बाई सी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो ये जो a बाई सी है, दिस इज a कांस्टेंट, a इज a कांस्टेंट, c इज a कांस्टेंट। इसके लिए एक नया कांस्टेंट हमने ले लिया कैपिटल A प्लस बी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो कांस्टेंट होंगे a और b, तब वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। दो कांस्टेंट के लिए हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। तो एक जनरल रूल बना हमारे पास कि कभी भी वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर्म्स हम देखेंगे जिनमें दो दो कंडीशन हमारे पास होंगे और वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें सबसे पहले है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। n is the slope of the line and c is the y intercept। इंटरसेप्ट होता है कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्सिस को जहां पर कट करती है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर y एक्सिस को कट करती है तो y इंटरसेप्ट, अगर x एक्सिस को कट करती है तो x इंटरसेप्ट। यहाँ पर c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को कट कर रही है c डिस्टेंस पर फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो डिस्टेंस है ये c डिस्टेंस, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्सिस ऑफ x और ये एक्सिस ऑफ y, और ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है which makes an angle theta with the x axis and it cuts an intercept c with the y axis। तो अगर थीटा हमें दिया गया है तो इट मींस वी हैव स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन m इक्वल टू tan थीटा। तो दो चीजें हमारे पास है, एक स्लोप हमारे पास है और एक y इंटरसेप्ट हमारे पास है। ठीक है, यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट लिया है और ये पॉइंट हमारा p है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है xy, जिसकी टर्म्स में इक्वेशन आएगी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PQ, तो ये जो PQ डिस्टेंस है ये y है और OQ डिस्टेंस है हमारी x। ठीक है, अगर OQ x है तो ये जो पॉइंट था C पॉइंट, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था PQ पर, ये R पॉइंट है तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस C है, OC जो डिस्टेंस C है, तो ये डिस्टेंस C हो गई, OQR इज द C। तो PR अगर हमें चाहिए तो PQ माइनस RQ, तो PQ माइनस RQ मीन्स Y माइनस C। और ये एंगल इस ट्राइंगल का ये करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके साथ में, तो ये थीटा होगा। और इस ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा ले लें तो दैट विल बी y माइनस सी अपॉन एक्स। तो tan थीटा विल बी y माइनस सी अपॉन एक्स। tan थीटा इज व्हाट m। ठीक है, x लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ये mx बन जाएगा y माइनस सी, और c को भी अगर हम लेफ्ट साइड में ले लें तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, एक स्लोप था और एक y इंटरसेप्ट। नाउ सेकंड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड फॉर्म इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक पॉइंट हमें गिवन है और स्लोप गिवन है। वहां पर क्या था, एक स्लोप था और y इंटरसेप्ट था, तो y इंटरसेप्ट के बदले इस बार हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ये टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सिस ऑफ x, एक्सिस ऑफ y एंड दिस इज द लाइन। ये लाइन है, इट मेक्स एन एंगल थीटा क्योंकि स्लोप गिवन है, तो सपोज इट मेक्स एन एंगल थीटा। और यहाँ पर पॉइंट है a x1 y1 जिससे कि ये लाइन पास हो रही है। दिस पॉइंट इज p xy जिसकी टर्म्स में इक्वेशन आएगी। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, a पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ये जो OX डिस्टेंस है, ये जो इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस O पॉइंट है, दिस इज x1, और ये पॉइंट P है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिन से इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज x, ये x हो गया। तो ये जो ट्राइंगल की साइड है हमारे पास AR, ये जो डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, तो दैट विल बी x माइनस x1। और उसी तरीके से ये जो PR है ये हमारा बनेगा y माइनस y1, क्योंकि P ये डिस्टेंस हमारी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास y और यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है हमारे पास y1, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो होगा PR, और ये एंगल थीटा है हमारे पास। तो फिर उसी तरीके से करेंगे tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। tan थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ठीक है, और tan थीटा इज व्हाट, स्लोप, और x माइनस x1 लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो mx माइनस x1। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x। ठीक है, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर हमारे पास स्लोप है किसी स्ट्रेट लाइन का m और एक पॉइंट है x1 y1 जिससे लाइन पास होती है, तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू mx।
ठीक है, क्लियर। नाउ Yes, जो sir. थर्ड फॉर्म, हाँ जो थर्ड फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या किया था, स्लोप था हमारे पास और y इंटरसेप्ट। सेकंड फॉर्म में y इंटरसेप्ट को हटा दिया, एक पॉइंट दे दिया, स्लोप था और एक पॉइंट था। अब क्या किया, स्लोप हटा दिया, स्लोप हटा दिया तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। देखिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो इट मीन स्लोप ही है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस सेकंड जो फॉर्म बनाई है हमने y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, हम इसी से 2 पॉइंट फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 पॉइंट फॉर्म बनती है यहाँ से y माइनस y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is 2-point form of the equation of straight line. क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें यहाँ तक? No, sir. No, sir. चलिए आगे बढ़े। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इंटरसेप्ट होते हैं जहां लाइन एक्सिस को कट करती है ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर एक्सिस ऑफ एक्स को कट करती है तो एक्स इंटरसेप्ट, और अगर एक्सिस ऑफ वाई को कट करती है तो वाई इंटरसेप्ट। ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन। और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी, इट इंटरसेक्ट्स एक्सिस ऑफ एक्स एट पॉइंट ए एंड एक्सिस ऑफ वाई एट पॉइंट बी। तो जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है ए पॉइंट से ओ पॉइंट का डिस्टेंस ओ ए, दिस इज स्मॉल ए। और अगर ये डिस्टेंस ए है तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0, एक्स कोऑर्डिनेट ए हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि एक्स। उसी तरीके से अगर y इंटरसेप्ट है b तो OB डिस्टेंस हुई b और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 b। तो अब ये फॉर्म कन्वर्ट हो गई है 2 पॉइंट फॉर्म में। एक पॉइंट है a0 और एक पॉइंट है 0 b। अगर हम x1 y1 ले लें a0 और x2 y2 ले लें 0 b, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, अभी 2 पॉइंट फॉर्म में हमने देखा था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी हमारी y माइनस 0 y माइनस y1, ये y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a इंटू x। ये एक्चुअली माइनस b बाई ए है, b माइनस 0 तो b रहेगा और 0 माइनस a रहेगा, तो माइनस b बाई ए, और b को हम ले लें नीचे, तो y बाई b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a x माइनस, और माइनस 1 अपॉन a को जब अंदर लेंगे तो माइनस x बाई a प्लस 1 होगा, और x बाई a को लेफ्ट साइड में ले लेंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से, ठीक है, इसको अंदर लेंगे तो माइनस एक्स बाई ए प्लस 1 हो जाएगा, और एक्स बाई ए को लेफ्ट साइड में ले लें तो ये फॉर्म बन गई हमारे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू। क्लियर, कोई दिक्कत? Clear है, sir. ठीक है, No, sir. ये है हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट। ए एक्स इंटरसेप्ट है और बी वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, नाउ फिफ्थ फॉर्म इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये ON इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय दिस परपेंडिकुलर विद द एक्स। तो P, एक तो P होता है हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन। ओरिजिन से अगर लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज P, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स, मेड बाय परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए अब इस फिगर को देखिए जरा कैसे बनती है। ये जो डिस्टेंस है, आप ऊपर कर दें इसको, ये जो डिस्टेंस है ON लेंथ ऑफ, ये P है, दिस इज P। ठीक है, इसको फिगर को बना लीजिए, ये P डिस्टेंस है और ये पॉइंट P है एक्स वाई जिसके टर्म्स में इक्वेशन आएगी। ठीक है, और ये जो ON है इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PQ, ये एक्सिस ऑफ एक्स पर ये पॉइंट है Q, और फिर Q पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
ओ एन पर, दिस इज क्यू एम, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, ओके। और पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ओ क्यू पर भी ड्रॉप कर दिया, ये हो गया पी आर। तो दो ट्राइंगल हमारे बने हैं, एक तो ओ एन क्यू और एक पी क्यू आर, देयर आर टू ट्राइंगल्स। क्योंकि ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पी क्यू, तो ओ क्यू इज एक्स एंड पी क्यू इज वाई, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू होगी एक्स और पी क्यू की वैल्यू होगी वाई, ठीक है। और ट्राइंगल ओ क्यू एम ले लें, अगर हम ओ क्यू एम, ये बड़ा ट्राइंगल जो है ओ क्यू एम ले लें, तो इसमें कॉस अल्फा विल बी ओ एम अपॉन ओ क्यू, cos alpha will be OM upon OQ, and OQ is what? OQ is X. OQ is X. तो OM की वैल्यू हो गई X cos alpha, इसको याद रखिए X cos alpha, ठीक है। अब एक चीज और देखिए जरा, यही फिगर में ये एंगल तो हमारा है, ये एंगल तो है अल्फा, ये 90 हो गया यहाँ पर, तो ये एंगल हमारा बनेगा 90 माइनस अल्फा, दिस इज 90 माइनस। और आप देखिए कि हमने P पॉइंट से Q पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो अगर ये एंगल नीचे 90 माइनस अल्फा, ये एंगल पूरा 90 है यहाँ पर, तो ये जो ऊपर बचेगा छोटे ट्राइंगल का जो एंगल है, ये केवल बचेगा अल्फा। ये नीचे 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ये जो एंगल बचेगा ये हमारे पास बचेगा अल्फा। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हम साइन अल्फा लें तो ये होगा पी आर अपॉन पी क्यू। पी आर इज व्हाट? पी आर इज एम एन, यानी कि हम कह सकते हैं एम एन अपॉन पी क्यू, और पी क्यू इज व्हाट? पी क्यू इज वाई। तो एम एन अपॉन वाई, व्हाट? साइन अल्फा, एम एन अपॉन वाई। तो एम एन की वैल्यू होगी वाई साइन अल्फा, ठीक है। ओ एम की वैल्यू हुई एक्स कॉस अल्फा और एम एन की वैल्यू हुई वाई साइन अल्फा, और हमें चाहिए ओ एम। ओ एन, तो ओ एन क्या होगा? ओ एम प्लस एम एन, यानी कि ओ एम की वैल्यू हुई एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये ओ एन है पी, तो कुल मिला के बन गया हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये देखिए ये पूरा बनाया हुआ है। ओ एम इज एक्स कॉस अल्फा, ये अभी आ गया था हमारे पास। ओ एम इज एक्स कॉस अल्फा, ठीक है। जो बड़ा ट्राइंगल था ओ ओ क्यू एम जो हमने लिया था ट्राइंगल, उसमें ओ एम की वैल्यू एक्स कॉस अल्फा और ये पी क्यू आर लिया फिर हमने, इसमें एम एन की वैल्यू आई है वाई साइन अल्फा, और ओ एम प्लस एम एन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, ओ एम प्लस एम एन इज ओ एन, ओ एन की वैल्यू है पी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई नॉर्मल फॉर्म में, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, where p is the length of perpendicular from the origin on the line and alpha is the angle made by the perpendicular with the x-axis. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए आज बच्चों की संख्या कुछ कम नजर आ रही है। नाउ नंबर 6, डिस्टेंस फॉर्म। देखिए डिस्टेंस फॉर्म, इसको भी देखिए और फिगर को समझिए। डिस्टेंस फॉर्म का क्या मतलब है? डिस्टेंस फॉर्म या इसको पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिगर तो साथ साथ बनानी है। ये एक्सिस ऑफ वाई, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें चाहिए, इट मेक्स एन एंगल थीटा। ये थीटा एंगल बना रही है एक्सिस ऑफ एक्स के साथ, इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। ये है पॉइंट पी एक्स वाई, it passes through a point A x1 y1, this point is x1 y1, and distance between A and P यानी कि AP equal to R, it is given। तो ये जो मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, इसका एक फिक्स पॉइंट x1 y1 जिस पॉइंट से डिस्टेंस गिवन है, एंड दैट इज R, ठीक है। यहां से A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AB, OB इक्वल टू x1 हो जाएगा और AB इक्वल टू y1 हो जाएगा। उसी तरीके से P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PQ, तो OQ इज x, ये जो OQ है दिस विल बिकम x, और ये जो पूरा है ये बन जाएगा y, ठीक है। और यहाँ इतना जो पोर्शन है ये है y1, क्योंकि ये y1 था हमारे पास, AB y1 है, तो दिस इज y1। तो बचा PR, PR मीन्स ये कंप्लीट PQ माइनस RQ, दिस विल बी y माइनस y। इन द सेम वे ये जो AR है, AR इज BQ एंड BQ इज व्हाट? OQ माइनस OB, OQ इज x और OB इज x1, तो x माइनस x। तो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास। इस ट्राइंगल का ये एंगल है थीटा और परपेंडिकुलर है y माइनस y1, और
बेस है x माइनस x1 और जो इसकी हाइपोटेन्यूज है वो है r। अगर हम इसमें cos थीटा ले लें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा x माइनस x1 अपॉन r होगा cos थीटा, यानी कि हम इसको कह सकते हैं x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r। और अगर हम साइन थीटा लेते तो y माइनस y1 अपॉन r होता, साइन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन r। ठीक है, तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक, क्लियर ना? तो ये तो हो गया cos थीटा x माइनस x1 अपॉन r, तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू r बन गया। उसी तरीके से sin थीटा y माइनस y1 अपॉन r था, तो y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r, और इनको कंबाइन कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इसकी डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r is the distance of a moving point from a fixed point x1 y1 and theta is the angle made by the line. इसी से ही अगर मैं cos थीटा को राइट साइड में ले लूं, r cos थीटा, और x1 को भी राइट साइड में ले लूं, तो x1 प्लस r cos थीटा, x इक्वल टू बन जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। ये बड़ी यूजफुल फॉर्म है, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये है हमारी डिस्टेंस फॉर्म, इसको बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्म। ये डिस्टेंस फॉर्म है और यहाँ पर ये है हमारी पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज पैरामीट्रिक, ये डिस्टेंस फॉर्म है और ये पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है? दिस इज नंबर 6 फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसको अभी टाइम भी खत्म होने वाला, री एंटर करना है वापस से ना। एक फॉर्म और है हमारे पास, नंबर 7, इसको भी देखिए जरा, ये क्या है। स्टेटमेंट को जरूर देखा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given point x1 y1 and making a given angle alpha with a given straight line। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है जो एक गिवन पॉइंट से पास होती है और एक गिवन स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में गिवन एंगल अल्फा बना। देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होता है। पॉइंट इसमें x1 y1 देगा, इट मींस वी आर टू फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट। अब स्लोप हमें निकालना है, इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c जिसका स्लोप m है, उसके साथ में ये अल्फा एंगल है और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना। सपोज द स्लोप ऑफ द लाइन इज m1, तो m1 इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है और m जो लाइन दी है y इक्वल टू mx प्लस c उसका स्लोप है, और इन दोनों लाइन के बीच में है एंगल अल्फा। तो दो लाइन जिनके स्लोप है m और m1 और उनके बीच में एंगल अल्फा है, तो हम इससे tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 से we can find m1, the value of m1 in terms of m and alpha। ठीक है ना? तो ये देखो, ये वाली जो लाइन है ये वो गिवन स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c, और ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इट पासेस थ्रू अ पॉइंट a x1 y1 और मेक्स एन एंगल अल्फा विद दिस स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है और इसका स्लोप हम m1 ले लें, तो m1 इक्वल टू tan थीटा हो। ओके, चलिए, अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप है m y इक्वल टू mx प्लस c, और दूसरी स्ट्रेट लाइन जिसका हमें स्लोप फाइंड आउट करना है हमने एज्यूम कर लिया कि वो m1 है। तो tan अल्फा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मॉड। अगर हम मॉडुलस को रिमूव करें तो ये प्लस माइनस tan अल्फा इक्वल टू m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा आपके पास ये प्लस माइनस tan अल्फा और प्लस माइनस m1 tan अल्फा इक्वल टू m माइनस m1। ठीक है, m1 को लेफ्ट साइड में ले लें और ये प्लस माइनस tan अल्फा को राइट साइड में ले लें। m1 को लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये प्लस माइनस m1 tan अल्फा से m1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस m tan अल्फा हो जाएगा, और ये m राइट साइड में एज इट इज है, और ये प्लस माइनस tan अल्फा को राइट साइड में माइनस प्लस tan अल्फा हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा, और m1 की वैल्यू हो गई यहाँ से m माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan अल्फा। ये वैल्यू हो गई m1 की। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि m माइनस प्लस है ऊपर और नीचे प्लस माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर न्यूमरेटर में माइनस साइन है तो डिनोमिनेटर में प्लस होगा, और डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमरेटर में
माइनस, न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस, अपोजिट साइन है, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप, और पॉइंट हमारे पास पहले से है x1 y1, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, y माइनस y1 इक्वल टू m माइनस प्लस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस माइनस m tan अल्फा इंटू x। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है m माइनस प्लस tan अल्फा, इसको हम m प्लस माइनस tan अल्फा भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको प्लस माइनस लिखेंगे तो नीचे माइनस प्लस करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला साइन है उसके साथ ऊपर वाला साइन जाएगा, मतलब न्यूमरेटर के ऊपर वाले साइन के साथ डिनोमिनेटर का ऊपर वाला साइन, और न्यूमरेटर के नीचे वाले साइन जाएगा डिनोमिनेटर के नीचे वाला, और ये साइन अपोजिट है, ठीक है। क्लियर है?